हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न विद रूबी खान के साथ। 12th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 सब्जेक्ट हिंदी का 100 मार्क्स का मैं क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। कहते हैं कि नंबर नहीं तय करते काबिलियत, पर कोशिश ज़रूर पहचान बनती है। जो आज दिल लगा कर पढ़ ले, कल उसी की अलग शान बनती है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेना, क्योंकि किसका भला हो जाए। ठीक है। पेपर जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। और एग्ज़ाम पैटर्न कवर्ड मतलब बता रही हूँ कि एग्ज़ाम मतलब किस किस तरह से किस किस कैटेगरी से पूछा जाएगा। जो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, वो 50 मार्क्स का रहता है। और एस्से जो होता है वो 8 मार्क्स का, लेटर 5 मार्क्स का, और संक्षेपण समरी यानी कि 4 मार्क्स का, और सप्रसंग व्याख्या यानी कि 8 मार्क्स का, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 मार्क्स का, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 मार्क्स का। ये सब जो है ये कैटेगरी 50 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स को, उसको डिफाइन कर लेते किस तरह से आप लोगों को तैयारी करना है। ठीक है। सभी क्वेश्चन जो एमसीक्यू चैप्टर वाइज होते हैं, इसमें कविता पूछा जाता है, गद्य व्याकरण एमसीक्यू रहते हैं। क्या करना है, इसमें हर दिन आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। और लास्ट आपको पता है कि कम दिन रह गए हैं, मात्र 15 दिन के आसपास, ये समझिए इसी तरह के रह गए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे बचना है। तो फर्स्ट है कविता भी पूछता है, गद्य से भी पूछता है। इसमें क्या पढ़े, तो इसमें जो पढ़ना है पाठ का सार, मुख्य भाव, संदेश, यानी कि पाठ का परिचय देना है आपको। और मुख्य भाव मतलब कवि क्या कहना चाह रहा है, किस पर जोर दे रहा है, और लेखक, कवि का परिचय, और कठिन शब्दार्थ। ठीक है। फिर सेकंड स्टेज आता है व्याकरण। व्याकरण में क्या करना है, रस, अलंकार, समास, संधि, मुहावरे तैयार कर इसका PYQ बनाना है। PYQ बनाने से आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम कहाँ पर फंस रहे हैं, मेरी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, कैसे सुधार करना है। और हर जैसे समास है तो इससे 20 क्वेश्चन हमेशा बनाइए, हर दिन बनाइए। अलंकार है उससे 20 क्वेश्चन, मुहावरे उससे 20 क्वेश्चन। इस तरह से आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा है सब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का पूछेगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, निबंध तैयार कर लेना है। जैसे वृक्षारोपण, पर्यावरण, या फिर गणतंत्र दिवस एक, या फिर आप तैयार कर सकते हैं मतलब प्रदूषण वगैरह पर। ठीक है। इस तरह से आप एक निबंध तैयार कर लेना। निबंध लिखें कैसे, तो पहले देना है भूमिका, ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर है 5 बिंदु जो मेन पॉइंट होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, वो दे देना है। फिर उसके बाद निष्कर्ष, उसका एंड देना है। ये जो पूछेगा, एक पूछता है 8 मार्क्स का पूछता है। दूसरा है पत्र, लेटर। इसमें आपको क्या करना है, 2 तरह के पत्र पूछता है, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक में पूछ लेगा प्रधानाचार्य से रिलेटेड कोई भी, और एक अनौपचारिक में यानी कि नगर निगम से संबंधित कोई समस्या लेकर पूछ लेगा। एक पूछेगा 5 मार्क्स का। इसमें आपको क्या करना है, भूमिका लिखना है, जो लेटर दिया है उसका, और सही फॉर्मेट अपनी आसान भाषा में लिखना है उसको। तीसरा है संक्षेपण। इसमें क्या करता है, मतलब एक पैराग्राफ दे देता है, उस पैराग्राफ को आपको क्या करना है, छोटा करके लिखना है। तो इसमें आप जो PYQ जो भी उठाइएगा उसमें संक्षेपण दिया रहता है, उससे बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 2 पूछता है मगर एक का ही जवाब देना है, 4 मार्क्स का रहेगा। चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न 10 मार्क्स का। इसमें लघु उत्तरीय में पूछेगा काव्यखंड, गद्यखंड तथा प्रतिपूर्ति। इसमें आपको क्या करना है, प्रतिदिन 2 पाठ जरूर पढ़ना है बच्चों। जैसे काव्यखंड 1 चैप्टर और गद्यखंड 1 चैप्टर, 2 चैप्टर हो गया। पढ़ने के बाद क्या करना है, इन्हीं जो चैप्टर पढ़े उससे संभावित प्रश्न तैयार करना है, और इसका उत्तर मात्र 5 से 7 पंक्ति में लिखना है। कविता हमेशा कैसे लिखे, भावार्थ यानी कि मूल भाव उसका देना है। कवि क्या कहना चाहता है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है कहने का, वो जो कविता है उसमें कविता का कवि क्या कहना चाहता है, किस पर फोकस दे रहा है। फिर लेखक उसका कवि परिचय दे दो। और हाँ, अगर आपको पंक्ति याद है कविता की तो इससे एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल जाएगा। फिर हम आते हैं गद्य खंड में। इसमें आपको लेखक का परिचय हर पाठ से तैयार करें। ठीक है। फिर उसके बाद कहानी का सार, मतलब उसका शीर्षक, शीर्षक की सार्थकता, मतलब कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी का मतलब इसका सारांश क्या होगा। संदेश, कवि क्या अपने मतलब कवि के माध्यम से, गद्य के माध्यम से संदेश देना चाहता है समाज को, और लेखक का उद्देश्य क्या है उस कविता को या उस गद्य को लिखने का। ठीक है।
एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे मिलेगा एग्जाम में? उत्तर 1 से 2 लाइन पाठ से मिलती जुलती ही लिखो। कविता में अपना भाव पक्ष जरूर रखो कि मेरा क्या भाव, एंड ज़रूरत से ज़्यादा नहीं पर पूरा लिखो। फिर है और बता रही उत्तर पुस्तिका लिखने का जो मंत्र है उसमें क्या करना है, हेडिंग, जो हेडिंग होता है ना, जैसे आप देते हैं, जैसे मैं दी हूँ और इसको अंडरलाइन कर दी, इसको रेखांकित इसी तरह कर लेना है आपको। हर उत्तर के बाद लाइन छोड़ना है और साफ और सुंदर लिखावट के साथ कॉपी को लिखना है। बिहार मोड में जो लिखने का स्टाइल है ना, प्रेजेंटेशन, उसी से आपको एग्जामिनर खुश होकर 5 से 7 नंबर बढ़ा कर दे देता है। द एंड इसका अगला और भी अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि मुझे मतलब और कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, उससे रिलेटेड मैं बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना भूलना मत।